अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, ज़िंदगी में कई मरतबा मुश्किलें तलाश करना पड़ती हैं, ढूंढना पड़ती हैं, उन्हें हासिल करना पड़ता है। आप हैरान होंगे कौन होगा जो मुश्किल को तलाश करे, उसको ढूंढे, उसको हासिल करे। जी हाँ, ऐसे तमाम लोग कामयाब हुए जो खुद ज़िंदगी में मुश्किलात की तलाश में रहे, उनसे बचने की कोशिश नहीं करते रहे। कौन है जो ये कह सके कि उसकी ज़िंदगी में आज तक कोई मुश्किल नहीं आई? मुश्किल तो आती है, लेकिन जो लोग मुश्किलात को ढूंढते हैं उन्हीं को आसानियां मिलती हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आपने शिफा तलाश करनी है तो उसके लिए बीमारी ढूंढना पड़ती है। अगर आपने कोई नया इंजन, कोई मशीन तैयार करनी है तो उसके लिए आपको अपने हाथ काले करना पड़ते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी आसानी किसी के लिए पैदा करनी है तो पहले मुश्किल ढूंढना होगी। पहली बार किसी को जब कहीं पहुंचने में बहुत मुश्किल आई होगी तो उसने सोचा होगा गाड़ी ईजाद होनी चाहिए। पहली बार जब किसी को सर दर्द में मुश्किल आई होगी तो उसने दवा ईजाद की होगी। तो याद रखें, मुश्किल आनी है, हर सूरत आनी है। आपने सिर्फ फैसला ये करना है कि उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेते हैं और उसके बाद आसानी मिल जाती है, या उस मुश्किल पर रो धो के उसके गुजरने पे ये दुआ करते रहते हैं कि काश दोबारा ना आए। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको पुलिस स्टेशन ले चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। आसिम साहब जिंदगी में बहुत मुश्किलें तलाश करते हैं। वो कैसे? ढूंढ ढूंढ कर, तलाश कर करके ऐसा अजीबो गरीब खाना खाते हैं, बाद में बाथरूम में मुश्किल में रहते हैं। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨੋਲੌਗ। जी मोनोलॉग। ਇਹ 5-7 ਬੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲੌਗ ਲਈ ਰੱਖੇ। एक्चुअली आपको ये बताऊं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक डाकिया हूं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हूं। मैं बहुत बड़े जो लोग हैं दुनिया में जिन्होंने नाम कमाए हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, मैं बहुत से नाम यहाँ ले सकता हूँ। उन सब की बातें हैं जो उनसे लेकर आप तक पहुँचा देता हूँ। इसमें मेरी अपनी कोई दानाई, कोई दानिश कुछ नहीं। ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੋਬੂ ਇੱਕ ਡਾਕੀਏ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਆ ਉਕਾੜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੂੰ ਕੱਲ, ठीक है? इसलिए सर कहते हैं हम्बल सोच समझ के होना चाहिए कि कहाँ पे होना है और कहाँ पे। तेरे हिसाब नाल ये ज्यादा अकलमंद है, हम्बल उम्बल कह लेंदा। अच्छा, वैसे ये पूछा भी आएगा। ਓਏ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕੀਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ जी जी सर बहुत छोटी पोस्ट ते तू बैठा है। ਇਹ ਅਸੀਂ ਡੌਪ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। डॉप कर ਡੌਪ हाँ, तेन- अच्छा, वो गाना इसी में बना हुआ फिर। इन्ना भी ना डोप शोप मारे। सर मैं दरखास्त दी छुट्टी दी, जरा पढ़ो। मैंने दरखास्त दसना जी। हाँ, जनाबे आला। आला नहीं, जनाबे आली लिखना था। सारा थानू जनाबे आली लगदे ने, ये जनाबे आला ने। ਪਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਦਰਖਾਸਤ। जिसने बाकी आले ने कहते ना जिहो जे आले हो जे कुजे। अच्छा भाई, तेरे मुंह ते 100 बुझे। तू मेरा ख्याल है कुर्सी ते अनकंफर्टेबल है। यकीन करो दा मुंह इस तरह जिस तरह कुर्सी थल्लों कट्टी हुई है। इस पे अगर बस स्प्रे कर दिया जाए तो गोल्डन मैन लगेगा। ਆ ਦੇਖ पहले ही आयरन मैन लग रहा मुझे। ਹਰੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੁਜਰਮ ਲੱਗਣ ਦੇ। ये अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है आईजी साहब भेस बदल के आए हुए और निगरानी कर रहे हैं, एटीट्यूड चेक करें ना। आईजी साहब इतना भेस कोई नहीं बदल सकता। कोई आईजी नहीं है जो इतना भेस बदल ले। आई साहब मेरे फोन ने जी जी, बड़े बड़े डिसेंट आई जी ने, स्मार्ट आदमी, बहुत स्मार्ट भी ने और बड़े लवली और प्रोग्रेसिव भी हैं जो अभी करंटली हैं। आप पे कोई मुकदमा वगैरह तो नहीं लाहौर किस थाने में? अच्छा फिर ठीक। ऐसी गल नहीं, बड़ा प्यार करने वाले ने, तुम पता है? हाँ, ਓ ਚੀਤਿਆ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਤੈਨੂੰ? कोई तेन मसला तक मैं तेन पल्लियों फक्की शक्की मंगा। जनाबे अली आगे पढ़े, क्या लिखा है इन्होंने? ये दरखास्त है जी पूरी लिखी कि जनाबे अली आपसे खामा फरसाई की इजाजत चाहती। जी सर। पहले दिमाग ठीक है? क्यों? तो पागल तो नहीं हो गई? क्या वजह? सर मतलब यकीन कर लो 40 साल हो गए सर्विस करते हैं जी, मैं आज तक जिंदगी च खामा फरसाई नहीं की थी। ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ अच्छा यकीन कर, हाथ टूट जाना अगर मैं खामा फरसाई की थी। यार कमाल है, खामा फरसाई की इजाजत वो चाह रही। गलत गल आप दे दे इजाजत यार। भैया ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। क्यों? ਖਾਮਾ ਫਰਸਾਈ ਕਦ ਲਈ ਆਈ ਦਈਏ? सर आप इजाजत दें और पूरे कर्रो फर्क के साथ इजाजत दें। ओए ओए आगू होर माड़ी गल कर देती है। चलो फर्ज के साथ है। नहीं कर रहा, फर्क के साथ इजाजत दें। मेरी गल सुन, तू चंगी भली समझदार है, जी सर। क्यों करनी है खामा फरसाई?
भाई वो कोई बात करना चाहते एक मिनट थाने का मसला है यार, हमारी बात नहीं सुन रहे नहीं यार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਮਾ ਵਰਤਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਖਾਮਾ ਵਰਤਾਈ आसिम साहब उसकी कोई मजबूरी होगी। यही अपनी मर्जियां लगा लिए। तेरी मेहरबानी तो औरत जात है तू खामा वरताई च हिस्सा ना ले ਉਹਨੂੰ ਖਾਮਾ ਫਰਸਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜੀ ਹੱਥ ਧੋ ਲਈਏ ਹੈ ਅੱਗੇ ਖਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। आसिम साहब ये ना हो के बाद में आपको पछताना पड़े। मीना तेरे घर कोई बुजुर्ग नहीं गा समझाने वाला भी खामा फरसाई नहीं करनी। खामा फरसाई का मतलब ये ਓਏ है ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਦੇਖ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਗਜ਼ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਰੀਦੇ ਖਾਮਾ ਫਰਸਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰੀਦੇ ਆ हाँ यही तुम रोज खामा फरसाई करते हो, ਹਾਲ ਹੈ ये खामा फरसाई करता है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਰਸਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀ। वैसे ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਖਾਮਾ ਫਰਸਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ आसिम साहब वैसे इतनी सी बात पे अंगेश बदंदा होने की जरूरत तो नहीं थी। अंगुश बदन की अंगुश्त बदंदा हो गए आप। ਕਿਸ਼ਤ ਬਦਲਦਾ लो जी अंगुश बदंदा भी बेच पाले खामा फरसाई विद गुश बदंदा लगता है दीवार पढ़ने की कोशिश करो। और आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने कोई माँ बादस तबियाई बात कर दी। ओए तेरी अपनी होएगी छुट्टी प्रूव करवानी है, पढ़ोगे। दरखास्त दे विचों ना ए कट के लिया खामा फरसी खामा फरसाई का मतलब है कि मैं तहरीर करना चाहती हूँ। चाहती हूँ। वाह वाह थैंक यू। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ जी जी, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। नवाए सरोश है। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਇਹ ਸਾਗਰ ਸਦੀਕੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। कौन से शेर में? ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਗਰ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਫਕੀरों से बादशाही कर लो। और फकीरों से दोस्त अच्छा तुम्हें पता है खामा फरसाई से ज्यादा बुरा काम है ये फकीरों से बादशाही का। सही कर- हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। तो इसमें ये कहाँ है? एक गोरा आप वैसे जबानी बता दें कि क्या मसला है। सर जी वो क्या है ना जी कि मैं ना शादी करना चाहती हूँ और रिश्ता देखने के लिए जाना मैंने। तेरी जी हालत है ना ऐं करके तेरी उम्र बहुत छोटी है हजी शादी रहने दे और कुड़ी वाले कदों जाते हैं मुंडे वाले तेन वेखना होंगे। भाई मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आए ना। मैं कोई डेकोरेशन पीस हूँ, वाह। मैं खुद जाऊंगी और खुद रिश्ता पसंद करूँ। ये तो बहुत प्रोग्रेसिव बात है। ठीक बात है। ऐसे ही बिल्कुल ठीक। वाकई ये कुड़ी जी चौंक गए केड़ा वे जेड़ा मेरे नाल ब्याह करने वाला केड़ा जम गया। नहीं लेकिन आप कितने रिश्ते देखने जाना चाह रही हैं? सबसे पहले तो मैं मुल्तान जाऊंगी, पिंडी जाऊंगी, सियालकोट जाऊंगी। अच्छा मुल्तान वाले दी जड़ा ना हो चुकी है तो किधर होर कर अब वो मैंने समझ नहीं आई इन्हें उकाड़े क्यों नहीं को मुंडा देखा काड़े इस काबिल ना होने मुंडे। पिंडी में वैसे एक रिश्ता है, पर वो आजकल उसके बाद नौकरी नहीं है। किसका रिश्ता है? शेख रशीद। ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸੇ ਤੇ ਘੁੰਡੀ ਐ ਚੁੱਕਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਆਣਿਆ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਖਸਮ ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਖਾਸੋ ਕਿ ਪੀਸੋ। सर जी मेरे ख्याल से फिर सियालकोट वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। अब बिल्कुल सही है तू रिश्ता देखने जाना उन्हें कहना मैं बैठो खड़ाया था मुंडा रोटी खा के ਓਏ ਛੱਡ ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇੜ ਵਿੱਚੋਂ। सर 15 दिन की छुट्टी तो चाहिए होगी ना। आपने 15 दिन वैसे करना क्या है? और दरअसल मैं जी कपड़े शपड़े खरीदांगी, शॉपिंग वॉपिंग करांगी, तैयारी शारी करांगी, फिर ब्यूटी पार्लर भी जावांगी। और बात सुन और कोई ना जाना ब्यूटी पार्लर होए और लुट लेंदे खाना खराब दे पुत्र। क्या हुआ? ਉਹ ਸਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਚੂਰਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम जनाब का तारुफ सर, मेरा नाम है जी अफरा सियाब। अफरा सियाब आप जी ये होता है ना। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ बड़ा जड़ी बूटी का नाम थोड़ा चलो खैर जी सुबह दोपहर शाम अफरा फयाज लवो ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? अफरा सियाब जी। ਇਹ ਭਲਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਿਆਬ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। जी जी मसला की बनया ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਗੱਲ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਲੋ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਵੀ ਕੋਈ अच्छा जिस तुम कर रहे हो ना मेरे हिसाब ਨਾਲ थोड़ी देर तक मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕੱਢਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ।
ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਰਾ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। क्यों? ਮੈਂ ਦੱਸ ਆਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। देखो ना अदारे का की हाल है, छोटी जी गल भी नहीं सुन रहे। चले आप बता भी दे हुआ क्या है। सर मैं सीधा मुद्दे ते आवांगा जी। गल ये है सर ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰ ਫਰਾਡ। फ्रॉड? जरा ਉਹਦੀ ਓਨਰ ਨਹੀਂ जी सर। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਬ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ओके सर। नहीं ये अच्छा किया कि ओनर को बुला लिया, क्योंकि इसकी छोटी सी बात बहुत लंबी है। भाई जी कादी रिपोर्ट कराउनी है? ਜਨਾਬ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। नहीं तुसी अंदर जाके ते देखो, एवें ते नहीं रिपोर्ट हुंदी। ਸਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜੀ ਸਰ। ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ जी ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰ। अच्छा ਆ ਤਿਆਰੀ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁਹਤਰਮਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ नहीं ਫੈਸਲਾ। सर तुसी कंप्लेन लिखो ना मेरी। में ना असल में कॉन्टूरिंग करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फेस का चिजल्ड होना चाहिए। रियली? ए सर ओए अब मैं कहा थाने आए हो फुफी दे घर आए हो? ਮੁਹਤਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਸ਼ੀਅਲ वगैरह या जो भी वो नहीं वो नजर ही आ रहा है कि तैयारी नहीं किया उसको। ज्यादती ये फ्रॉड कर दे, लेकिन इतना ही हारून करते। साहब ये भी तो अंडरस्टैंड करने की बात है कि मेकअप सिर्फ एनहांस कर सकता है, चेहरा बदल नहीं सकता। लेकिन ऐसा हम देखते हैं आपको, आरजू को, सबको तैयार होते, मलाइका को बदल देता है। हम तैयार होते हैं, हमने स्किन ट्रीटमेंट्स नहीं करवाए, बोटॉक्स नहीं करवाए। यार किसने कराए हैं आप? आरजू को रोज मैं रेडी करती हूँ, आरजू की नेचुरल ब्यूटी है। और सर मैं सारी तो सर मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਕਅਪ ਮੈਨ ਕਿੱਡੇ ਅੱਛੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ। इन शॉर्ट जी जी मैं आपको बात बताऊंगी, आपने कितने पैसे लिए उनसे? मैंने इनसे 10,000 रुपया सर, 10 मेरे लेकिन मैं 1 लाख रुपया चार्ज करती हूँ मेकअप के लिए। ओके मेरा नाम बुआ है और मैं एक बहुत बड़ी मुआ हूँ। ਬੂਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੂਆ ਹੋ, ਫੁੱਫੀ ਹੋ, ਮਾਸੀ ਹੋ, ਕੌਣ? मुआ मेकअप आर्टिस्ट। मेरे इंस्टाग्राम पे 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और मैं हर किसी का मेकअप 1 लाख एंड अबव में करती हूँ। ਉਹ ਸਰ ਛੱਡ ਦਿਓ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਰ। मेरा इतना कोई ताल्लुक नहीं कि ਤੁਹਾਡੇ 1 मिलियन कितने ਤੁਹਾਡੇ फॉलोअर ने। मेरा जो क्वेश्चन होगा जवाब दो सर। 1 लाख मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने महंगाई के दौर में सिर्फ 10,000 रुपए में आपने उसने मेकअप। सर गल तो ओ यार मेरी गल सुन। हाँ जी सर। ओ यार फ्रॉड ते तेरे नाल होना ही सी। दादा जी तू आ बेबी इस मुंह ਦਾ 10,000 ਬਣਦਾ। ਲਓ ਸਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। इस बंदे ने मेरे डीएम में स्लाइड किया और मुझे कहा कितना चार्ज करेंगे, मैंने चार्जेस बता दी। अच्छा बुआ जी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। सर को बताएं। बल्कि भूआ इधर आ जा। इसने मुझे कहा कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए कोई इंसेंटिव नहीं, मतलब जैसे हमारे जैसे गरीब लोग होते हैं उनको कंसेशन दे दें। ठीक है। मैंने 1 लाख से 10,000 पे डील डन कर दी इनकी जी, और इनको मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दे दी। नहीं देखो अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 10,000 ਦੀ ਡੀਲ ਡਨ ਕੀਤੀ तो कोई एहसान नहीं किया है, थोड़ी कंप्रोमाइज है। जी हाँ हाँ तो आप उन्हें तैयार तो करें ना। ये बात है सर। मैंने इनको पूरा तैयार किया है। वो कटा तैयार किया सर मैंने। क्या तैयार किया आपने? देखो ਉਹ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਚੋਰਾਂ ਕੋ ਫਸ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮਹੀਦਾ ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਭੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਭੇਜਣਾ ए तैयार किया है थाने आया है। जी जी ये पूरे रेडी हैं। मैंने मैथ की ਤੁਸੀਂ बगैर तैयारी तो आ जाते लो तो मैं तो मर गया सी। मैंने इनको बेस लगाई, इनको आईलैश एक्सटेंशंस लगाई, इनका मुंह मैंने कॉन्टूर किया। और बीबी ऐसी को अन्य नहीं है, उन्हें कख भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगा हुआ। मैंने अपने पल्ले से इनको हेयर एक्सटेंशंस लगा के दिए, इनके अपने बाल नहीं है ये। अपने पल्ले क्यों लाई है, मेरी साली है तू। यार बिल्कुल नहीं बीबी, कुछ भी नहीं लगा। इनकी आंखों में जो लेंस लगे हुए हैं वो मेरी कंपनी के हैं। वो जान दे ओदी आंखा च कदों लेंस लगे हैं। देखो देखो और ये इनके फेस पे ये शाइन क्या है? ये हाइलाइटर है बेबी। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਚੋਰਾਂ ਕੋ ਫਸ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਣੇ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਚਪੇੜਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਰ ਦੇ। तेरा की ख्याल है जिनी देर मैं उत्थे बैठा इन्होंने मैंने नहीं मारिया होनी। इन्होंने मुझसे पहले प्री ब्राइडल पैकेज लिया, आप इनके पैर देखे, मैंने चिट्टे सफेद कर दिए पेडिक्योर मल 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 के। और कुड़ी वाले ने पैर देखने पे कि मेरा बूथा देखना उन्होंने। कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ? बिल्कुल किया है। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫੀਸ਼ਲ ਵਗੈरह ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ? 10,000 रुपया ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਪਰਚਾ। ये देखे मेरा स्पंज काला हो गया, इसको ब्लेंड कर करके, ये मेरा स्पंज। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਐਵੇਂ
ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫਸ ਗਿਆ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਉਥੇ 5 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ यार बंदा तुसी ब्यूटिशियन क्यों नहीं रखते? ये 3 स्पंजेस $100 के लिए थे मैंने दुबई से। कितने थे? खराब $100 के खराब कर दिए। अच्छा खराब होने सी बंदा देसी है तो $5 वाले मोआ बुआ आपने जो किया है ना बहुत ज्यादती की है, वो बिल्कुल तैयार नहीं उसकी शादी। सर मैं पर्चे देगा बस। हम अंधे हैं यार, नहीं तैयार वो। वैसे वाकई तैयार तो बिल्कुल भी नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। दुल्हा है वो, उसकी आज शादी, आप थोड़ा सा तो उसके ऊपर जरा। अच्छा एक मिनट और मुझे अफसोस ये हो रहा है कि ऊंची दुकान फीकी पकवान लाख रुपए आप मेकअप का लेती हैं और मतलब कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा एक मिनट, मैं एक एक्सरसाइज करती हूँ अपने पार्लर में ट्रांसफॉर्मेशन की। मेरे पास बिफोर और आफ्टर की पिक्चर है, दिखाएं दिखाओ। यार मेरी गल सुनो, आज मेरी बरात है, मैं तैयार श्यार होके बैठा 3 बारी मेरा पियो कुड़ी वाले ने घर जाके टाइम लेके आया। गुजारिश है कि मैं तुहाडे ते की देंगा पर्चा। जी सर बिल्कुल मैं इस गल नूं मानना नहीं क्योंकि मेरे सामने बंदा बैठा है। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਕੋ ਫਸ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲਾ ਡੈਂਟਰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਪਟੀਨਾ ਭਰ ਕੇ अच्छा मैं एक हिसाब लाया जिन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा दुख है ना ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी अम्मी होना चाहिए। मैं आपको इसकी बिफोर की तस्वीर दिखाऊं फिर? दिखाएं। दिखाऊं? फाइनल फैसला दिखाएं। दिखाएं। अब देखना भला तैयार है आप लोग? तैयार है। ये है ये आदमी। और अपने मां ने दसना को फर्क है। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपको पानी से डर लगता है ख्वाब में? नहीं डर नहीं। मुख्तलिफ किस्म में पानी देखे, मुख्तलिफ देखा है, कितने गोड़ वाला कितने नींबू पानी। सर पानी मेरे सामने उबल रहा है, मैंने ये भी देखा। उबल रहा है और इन्हें 1-2 बारी देखा ख्वाब जो क्या पानी उबल रहा है। जी जी गड्डी काट के आंडे लैंड चला गया। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा। हारून साहब, जाना तो मैंने ऑडियंस के पास था, लेकिन अब एक ऐसी बात हो गई है, एक परेशानी हो गई है कि पहले उसका हल निकालना बड़ा जरूरी है। बताइए बताइए क्या हुआ? अभी ब्रेक में मुझे चार्ली साहब ने कहा है कि एक मसला है। वो क्या? पानी नजर आता है इन्हें ख्वाब में। ਉਹ ਮਰੇ ਉਹਦੇ ਉਂਝ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। तो हैरानगी वाली गल नहीं की पता ओदी मंजी बाथरूम च होवे। हालांकि ख्वाब गलत आंदा, ये ख्वाब गोगे नूं आना चाहिए भी ना। एक तबीर हैगी चार्ली साहब, क्या? तू पानी दी गल ना कर। ਤੁਸੀਂ 1000 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਨਾ ਚਾਰਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਬੀਰ ਹੈ। क्या? अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ख्वाब 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ अगले महीने डड्डू बन जाना। पहले उनसे ये तो पूछ लें कि पानी उन्हें किस फॉर्म में नजर आता है। हाँ पानी सीरियस गल कर रहा मैं। जी जी हम भी पहले दस्या भी आगा साहब नूं, आपा साहब नूं, पानी मेरे पीछे है। अच्छा मैं भाग रहा हूँ, पानी पीछे है। अच्छा चार्ली तू मानी का नाम बन, तेरे पीछे ना कोई स्विमर लगा है। आपको पानी से डर लगता है ख्वाब में? नहीं डर नहीं। मुख्तलिफ किस्म में पानी देखे, मुख्तलिफ देखा है, कितने गोड़ वाला कितने नींबू पानी। सर पानी मेरे सामने उबल रहा है, मैंने ये भी देखा। उबल रहा है और इन्हें 1-2 बारी देखा ख्वाब जो क्या पानी उबल रहा है। जी जी गड्डी काट के आंडे लैंड चला गया। पानी कितनी किस्मों का आता है? मलाइका ने उसमें रोशनी डाली है। क्या मलाइका बताइए? गंदा पानी भी होता है, साफ पानी भी होता है, गंदा नीला पानी भी होता है, हरा पानी भी होता ਪਾਣੀ है। ਤੋਂ कौन सा ਪਾਣੀ पानी? ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਖਾਬ ਜੋ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ हरा पानी बताएं मुझे। हरा भाई देखे, 2 समंदरों में भी तो पानी होता है ना, एक नीला होता है और एक हरा होता है। पानी नीला या हरा नहीं होता। वो उत्ते जेडी उल्ली लगी ना उन भी पानी समझ। मलाइका समंदर की गल ना कर, तू ना छिछर वाली नहर तो नहीं टप्पी है जे। कदी कदी हरून साहब मैं बिल्कुल डर जाना, मैं ऐसा करके कुछ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। नहीं, वो चादर ऊपर करते हैं क्या? मैं ऐसे चादर ऊपर लेता, मैं इंज लगता है जिਵੇਂ मैं पानी ऊपर ले लिया, पानी के विच चला गया। कभी कभी ऐसा होता है कि ये डर जाते हैं, जी। कभी कभी ये पीछे मुड़ के कहता पानी पानी मैनू फाड़ ले। तो ओदी तुसी सुनो कि इन्होंने ना 1-2 दफा ना मुझे ख्वाब सुनाया। आबिद में थोड़ी सी मुझे लगता है कोई है, कोई हल्की फुल्की चार्लियत है। इस वे मेरे नाल गड्डी तो आंदा ना, ये पहले जिसले घरों आंदा ना इन्हें पजामा ते फ्राक पाया ते पैंट शर्ट मेरे घर आके पाउंदा। जुगते करता है ख्वाजा सराउम अली उसको। और एक दिन चार्ली बैठा हुआ था इसके साथ, तो ये कहता है हारून साहब ऐदी सुन लो। मैं कहा मैं पहले तेरी ना सुन। जब आप ख्वाब से बेदार होते हैं तो क्या कैफियत होती है? खाब तो उठते हैं तौलिया मांगदा। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ जितना मैं समझ सका हूँ। दुनिया में बहुत से फनकारों को, मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ख्वाब में या पानी आता है
या पारा आता है, मर्करी। अच्छा, जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर के लोग हैं उन्हें ज्यादा मर्करी भी आता है ख्वाब में। उसकी वजह ये होती है कि ये लोग ढालते हैं खुद को किसी न किसी कैरेक्टर के अंदर में। तो ये सिर्फ पानी की भी है, ये सिर्फ मरकरी की भी है कि जैसे बर्तन में आप उसको डालेंगे वो वैसी ही शेप इख्तियार कर लेगा। रॉबिन विलियम्स, उनको भी पानी का बहुत ख्वाब आया करता था। रॉजर मोर को पानी का बहुत ख्वाब आया। बहरहाल तेरी ख्वाब दी ताबीर ता नहीं पता, लेकिन तेन मला बड़े बंदे ने देता है। जब हम सो रहे होते हैं तो अचानक से कुछ ऐसा लगता है हम कहीं से गिर गए हैं। जी दुरुस्त। वो क्या होता है? अच्छा, उसकी वजह ये होती है कि आपका दिमाग कभी नहीं सोता। कह रहे होते हैं लोग सुबह उठ के रात को दिमाग नहीं सोया, सोचें आती रही हैं। हाँ जी। एक्चुअली आप जितनी देर लेटे रहते हैं आंखें बंद करके सोए रहते हैं, आपका दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है। जब आप ये कहते हैं दिमाग नहीं सोया, असल में मेमोरी शार्प हो गई है, याददाश्त इतनी शार्प हो गई है कि उसने रात की सारी सोचें सुबह याद रखी हैं। सेम गोज विद द ड्रीम। आप ड्रीम पूरी रात करते रहते हैं, तकरीबन पूरी रात ड्रीम करते रहते हैं, जो याद रह जाता है आप कहते हैं मुझे रात को ख्वाब आया। तो ये एक मोमेंट होती है जिसको कहते हैं रैपिड आई मोमेंट। उस वक्त आपकी आंखें भी तेज तेज हिल रही होती हैं अगर कोई आपको देखे, और आप ख्वाब देख रहे होते हैं उस वक्त। कुछ लोग ये भी कहते हैं हाँ अच्छा नहीं मेरे कोई लड़का मुलाजिम है, उन्हें मैंने कई दफा डरा दिता रात कि वो सुता पिया हो, चलो कोई नहीं। मैं उठ जाना, मैं क्या कितना गल्ला कर रहे, चलो कोई नहीं कौन है, नेरा कल्ला ही है। फिर थोड़ी देर बाद हाय माँ मेरी। अच्छा, ये डायलॉग्स ना आगा साहब के हैं, लड़के पे डाल के हमें सुना। जब आप यहाँ पे सोफे पे ढेर हुए होते हैं ना, तो ये सबने ही सुने हैं। नहीं, इतनी गनूदगी वाली नींद जो ना सोफे पे नहीं आती, ये वही बता सकते। आप बिल्कुल सही कह रही हैं जी। ऐसे ही लड़के होते हैं आगा साहब जैसे, जो हकीम को जाए कहते हैं मेरे दोस्त को एक मसला है। तुसी मैंने 500 जुत्ती और मार लो, लड़का एक बारी फिर कहता। हारून साहब, मेरी बात का जवाब बीच में ही रह गया। अच्छा, बात हम ये कर रहे थे कि जब आप सो रहे होते हैं, आप वैसे जिंदगी में कोशिश करें, अगर आप एक ही तरीके से अपनी टांगे रखेंगे तो कुछ देर में सो जाती। रात को आप लेटे रहते हैं, पूरी बॉडी नहीं सोती, टांगे पैर हाथ वो एक ही जगह पड़े हैं लेकिन सो नहीं रहे होते। उसकी वजह ये है कि आपका दिमाग जो है वो आपकी पूरी बॉडी को एक खास तरीके से चला रहा होता है। अब दिमाग को ये फील हो रहा है कि आपको सांस ठीक नहीं आ रहा। उसकी वजह अक्सर ये हो जाती है कि आपकी जो सांस की नाली है वो सोने की वजह से हल्का सा रिलैक्स कर जाती है। जो आप खराटे सुनते हैं ना, वो ये सुनते हैं कि जब वो रिलैक्स करती है तो वो फड़फड़ाती है, वो टाइट नहीं रहती तो फड़फड़ाती है, तो उसकी आवाज़ को हम खराटे कहते हैं। तो वो रिलैक्स करती है, तो ख्वाब आपको वो ये दिखाता है आपका दिमाग कि सीने पे कोई बैठा हुआ है। हाँ जी। तो आप उसको हटाने के लिए जागते हैं। वो उसने आपके साथ ट्रिक किया है, आपको जगाने के लिए करवट बदले, आपको सांस ठीक नहीं आ रहा। नहीं सर, है तेरे नाल एक दो दफा कुचल वाकया होया। क्या कहने क्या, मैंने लगा कि मेरे सीने ते कोई बैठा थे, नहीं कर कीता बंदा फाड़ लिया। यार आगा साहब, जब आप लोग जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए तो ना बैठा करें सीने पे उसके। जिस दिन मैं दे सीने ते बैठे ना, 10 दिन शो बंद रहना है। अच्छा, वैसे जिस दिन आगा बैठ गया उसके सीने पे, वो लगेगा कि बेडशीट पे ना स्टिकर लगा हुआ है। और फिर सिर्फ बेड दे उत्ते ना सीना ही होना है करके। अच्छा, जो बंदे ने पूछा ना तू मेरे सीने से क्यों बैठा थी, कहना भाजी मकान एडा छोटा है, होर किते बैठने जगह ही नहीं। लेकिन ये एक्चुअली एक कंडीशन है जिसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। वो डिफरेंट है। नहीं, वो जो अभी ये बात कर ये वाली, जो ये बात कर रहे थे, उसको ये एक कंडीशन है। अब बंदे पढ़ने वाली उसमें ऐसा लगता है कि कोई जिन आ गया है। कोई जिन आ गया है, और आप जितना मर्जी कोशिश करें, आप अपनी बाजुओं की टांगों की कोई आप नहीं कर सकते, और आवाज भी नहीं निकलती, आप हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकते। इवन इफ यू आर कॉलिंग आउट फॉर हेल्प तो आप नहीं बुला सकते। स्लीप पैरालिसिस ये होता है, ये लोगों को होता है, और ये बहुत ही मतलब फील करने में बड़ी खतरनाक चीज है। लेकिन हारून साहब, मैंने तो यही सुन रखा है कि जब आपको बहुत थकावट होती है तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। अच्छा, इसके ट्रिगर पॉइंट्स ना ढूंढे जा रहे हैं लेकिन अभी तक मिले नहीं हैं कि इसके क्या ट्रिगर पॉइंट्स। इट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस। ये स्ट्रेस रिलेटेड होता है। अगर कोई इंसान जिंदगी में किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है,
या उसको कहीं पेन हो रही है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ये एक्सपीरियंस करे। जी बिल्कुल, जैसे माइग्रेन है, हाँ, वो किसी को तेज रोशनी से, किसी को परफ्यूम से, किसी, लेकिन कोई एक चीज तमाम ह्यूमंस पर अप्लाई नहीं की जा सकी कि इस वजह से माइग्रेन होती है। इसी तरह जो ये स्लीप पैरालिसिस जिसकी आप बात कर रही हैं, एक्सपीरियंस करने में ये बहुत बुरा और खौफनाक है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, ना ये कोई दिमाग का खलल है, सो इट्स ओके। कानून ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ FRCS ਕੀਤਾ है। आप मेरी बात का जवाब तो दे दें उनको। आपका सवाल ये कि रात को बंदा ऐसे लगता है कि गिरने लगा है जी। जो आप सारा दिन लोगों के साथ करती है ना, आप रात को नजरों से गिरती है। ये आपका जवाब है। अच्छा, जो लोग ये ख्वाहिश करते हैं ना कि उनका रात को दिमाग भी सो जाना चाहिए, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि फिर सुबह रिश्तेदारों को बुलाना पड़ेगा। कुछ लोग सारी रात सोते रहते हैं सर, उन्होंने कोल बैठे बंदे गल्लां करते, मैं भी एक दफा मौजूद सा, वो सारी रात सुता होते हैं, कहता तुसी जेड़ियां गल्लां मेरे खिलाफ की मैंने सारियां याद है। वो इसका मैं आपको बताऊं एक बात, लेकिन अगर कोई सो रहा है तो ये सारी रात उसके सिरहाने क्यों बैठे रहे और बातें इस बात बैठे रहते भी कदी तो उठेगा ना। पानी तो हुण इन्ना डरिया ना, सौण तो पहले ना नक घुट के सौंदा गोता ना आ जाएगा। आपने जो बात की है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सो रहे होते हैं, उनके पास हम बातें करते रहे, सुबह उठ के उन्होंने कहा हमने सुन ली हैं। आज मैं आपको बड़ी हैरान कुन इस बारे में बात बताने लगा। ऐसे कॉल आ जा, कान खोल के सुनना, इसकी वजह क्या है। यही बहुत बड़ी वजह बताने लगा, तुम्हें राज की बात है ये। थैंक यू सर, थैंक यू। रात को वो जाग रहे थे। मैं अक्सर ख्वाब में उड़ती हूँ, तो ये उड़ने का मतलब की ताबीर क्या हो सकती है? देखिए, ताबीर बताना और चीज है, ओके, ख्वाब का कोई रीजन होना और चीज है। उसको मैंने ताबीर नहीं बताई, अच्छा। उसको मैंने रीजन बताया है और उसको ये साबित किया है कि बहुत से अदाकारों को ये ख्वाब आया करते थे बिकॉज वो अपने आप को किसी न किसी कैरेक्टर में ढालते थे। अब आपकी तरफ आ जाते हैं, ये उन लोगों के साथ खास तौर पे होता है जिनको ये लगता है कि हम बहुत कहीं पीछे थे जिंदगी में और हम बहुत आगे आ गए हैं, और इस आगे आने में मेरे साथी, मेरे रिश्तेदार, मेरे आसपास के लोग, मेरे क्लास फेलोज, मैं उनसे आगे निकल गया हूं या निकल गई हूं। उन लोगों को ये ख्वाब अक्सर आता है कि हम बहुत ऊंचाई पे उड़ रहे हैं और बाकी लोग नीचे हैं। अरुण साहब, गोगा कहता ख्वाब च ना मेरे साबन आउंदे ब्रांडेड, मैं क्या अपना कलर भी तो वेख ला ना। लेकिन अरुण साहब, मुझे ना एक बात बुरी लगी है क्या? और मुझसे नहीं ऑनेस्टली बर्दाश्त हो रही। क्या? आगा साहब ने भी ये कहा है कि इर्जा नजरों से गिरती है, ठीक है। जब ये इंसान बाहर सोफे पे बैठ के करके जब ये सो रहे होते हैं तो हम ले सकते हैं इनकी तस्वीरें, हम खींच सकते हैं और हम इनको एक्सपोज कर सकते हैं, हम वायरल कर सकते हैं। आपने क्यों कहा है इर्जा को ये? जिसमें इनके पान खाए हुए सारे दांत नजर आ रहे होते हैं। बिल्कुल। आइंदा आपको इजाजत है, सुन लो, कि आप तस्वीरें बनाएं, आप उन्हें वायरल करें, फिर उसके बाद आप मुझ पे तो कोई एतराज नहीं ना करें। मैं यहाँ आपके आते ही मेकअप रूम से पहले आपकी तस्वीरें बनाऊंगा, मैं वो वायरल करूंगा। अरे फिर तो कोई मानेगा ही नहीं कि ये वो दोनों हैं। बात ये है कि सबसे जो पंक्चुअल लोग हैं ना शो के, वो हैं इर्जा और आगा साहब। ये आते हैं सबसे पहले। एक्सक्यूज मी, आप भी आती? अच्छा, मैं तो इन दोनों से पहले आती हूँ। ये दोनों आदमी सफाई करती नहीं आके यहाँ। दानिश साहब से पूछना चाहूंगी कि उन्होंने सेकंड क्यों नहीं किया मुझे, मैं सबसे पहले आती हूँ। अच्छा चलें जी, ये तीनों पहले आ जाते हैं। दानिश साहब, सॉरी, दानिश साहब आपको सेकंड कैसे करेंगे? क्योंकि वो दानिश साहब थे, आप 3:45 बजे छोटा जिहा ढिड लेके आ रहे हो। सबसे पहले आने वाले लोगों में आरजू, इर्जा और आगा साहब हैं। और मैं भी हूँ क्योंकि मैं और इर्जा साथ हैं। और मैं भी हूँ क्योंकि मैं और इर्जा, सॉरी ये भी हैं क्योंकि ये और इर्जा साथ हैं। हम और आगा साहब भी साथ ही आते हैं। ये गलत है। ये इधर लेट कौन? सर ये बात सही है, ये सब लोग आगा साहब के साथ आते हैं। एक रोज तो मैंने बचाया, आगा साहब क्योंकि सबसे पहले आए होते हैं तो बाहर सोफे पर सो जाते हैं, तो कई मरतबा ना क्योंकि वो सर हैवी होता है तो वो पीछे गिर जाता है और मुंह खुला होता है। तो लड़के यहाँ से इन्होंने 2-3 बार आ गए ना, थलो मेरा सिर चुके है। तो एक दिन ना वो हमारे यहाँ पे डीओपी जो हमारे हैं वो नुमान साहब, वो बर्फ का ब्लॉक ला रहे थे, तो मैंने कहा आप ये क्यों ला रहे हैं? कहते हैं आगा खराब ना हो जाए। और ए प्राडो तो उतरे ने, इन्होंने अपना मुलाजम नु लिया, कहते आओ तुम और मैं फटा लेके आते हैं।
नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा सवाल है सर सलीम तरबेला साहब से। ओ अलबेला तरबेला नहीं, तरबेला जी तो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਾ ਤੋੜ ਲਵੇ। वेलकम बैक नाजरीन। पिछले सेगमेंट में इन्होंने आपकी बात का मुझे जवाब देने नहीं दिया। ये जो आपको या किसी को भी जब ये ख्वाब आता है कि वो कहीं से गिर रहा है, उसकी ताबीर नहीं बता रहा हूँ, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। सही। ये तब होता है जब इंसान को ये लगता है कि जिंदगी में ना कोई चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो कारोबार भी हो सकता है, वो जॉब भी हो सकती है, वो कोई घर का मसला भी हो सकता है, खामद भी हो सकता है, खामद खामद भी हो सकता है, हेल्थ भी हो सकती है, हेल्थ भी हो सकती है। अगर आपको लगे कि आप बेबस महसूस करें, उन लोगों को अक्सर ये ख्वाब आता है। हारून साहब, हमारी ऑडियंस, मुझे आज पता चला है कि बहुत टैलेंटेड है। किसने बताया तुम्हें? मुझे ऑडियंस ने खुद बताया कि हम में बहुत टैलेंट है, तो आपने हमसे बात जरूर करनी है। तो हम जरूर करेंगे जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है ज़ुहैब। ठीक है जी। मेरा सवाल है आगा साहब से। वाह वाह। कि सर आपका जो बालों का हेयर स्टाइल है वो शादी से पहले ऐसे था कि शादी के बाद ऐसा हुआ है? ये मेरा शादी से पहले ही ऐसा था। अद्धा पहले से अद्धा बाद नहीं नहीं, तकरीबन शुरू से बच्चे ऐसा ही था। अच्छा, मतलब पैदा होते ही था। हाँ हाँ, पैदा होते ही मैं सोच भी सी। इन्हें पैदा होंदे ही दाई दे सिर ते प्यार भी दिता। आपकी चंडनी हुई? नहीं नहीं नहीं, मेरी चंड नहीं, मेरी ते गुत्त सी। मैं पहला 2 गुत्तां वाला गाना पाकिस्तान च मैं कीता सी। जी नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। आप इरशाद करें जी। अर्ज क्या? आ तो जाए मगर तेरे खत अहले कूफा से मिलते जुलते। वाह 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 इधर जिन लोगों को मैं जहर लगता हूँ वो मुझे खा के मार क्यों नहीं जाते? जी नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम उसामा है और मेरा सवाल है सर सलीम तरबेला साहब से। ओ अलबेला तरबेला नहीं, तरबेला जी तो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਾ ਤੋੜ ਲਵੇ। सर आप अपना एक तो नाम बता दें और दूसरा सर चाइना से आए लगते हैं मुझे, तो मैं चाइनीज में बोलता हूँ तो उसकी तशरीह करनी है। नी हाओ नी हाओ एवं अगले ते उल्टी ना करती। नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अदनान है और मैं आपके लिए गाना गाना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। 2-4 पल की कहानी नहीं है, लफ्जों में कैसे होगी बयां। मैंने चुनी है तेरी मोहब्बत, बांधी है तुझसे ये डोरियां। क्यों जाने ना तू मेरा सुकून है, मुझ में तू है, मुझ में तू। आवाज बड़ी अच्छी है, जो इसी तरह कंटिन्यू रखे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। खबरदार अगर किसी ने हमारे जो मेहमान है उनके साथ कोई भी बिल्कुल कोई जुगत नहीं लगेगी। नहीं जी बिल्कुल नहीं, सख्ती से निपटा जाएगा, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मेहमान से नहीं, मेहमान से नहीं, आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है और मैं मिस आरजू फातिमा साहिबा के लिए 2 बोल बोलना चाहता हूँ। ध्यान नाल किते वड्डा बोलना बोल भाई। जी जी बोलिए। चिट्टा कुक्कड़ बने रेते, चिट्टा कुक्कड़ बने रेते, काशनी दुपट्टे वालिए मुंडा शिकते। सर जी इन्हें शर्ट पाई ना पहले प्लेन सी। अच्छा। टप्पे की वजह ना सोटियां खा खा लेना। जी नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
हारून साहब माशाल्लाह जिस तरह आपका ये प्रोग्राम है होशियारियाँ, जी जी, तो ये आप शुरू से होशियार थे या बाद में होशियारियाँ रखा आपने? नहीं जी, बिल्कुल होशियार नहीं था। इन लोगों में रह के इनकी सोहबत से जो है वो जरा चालाकी आ गई, थोड़ी सी बातें आ गई करना। पहले तो नहीं, पहले तो जंतरियां बेचते थे। नहीं वो सादे आदमी ने नहीं, वो सादे ते मेरे देख पीछे फुल बने हैं इत्थे देख। देखो जी फुल बने कि अगर तू इनू फुल कहना तो फिर तेरी नजर खराब है। नहीं, ये तो सेल्फ प्रिंट है। ए तो सेल्फ प्रिंट हो गया ना जी, जेड़ा ए क्रोशिया ना बांदर बनाया। सेल्फ प्रिंट नहीं है, कढ़ाई वाला गला ला पिछली साइड पे देता। अच्छा वैसे बोला कैसे? सेल्फ प्रिंट है, कढ़ाई वाला गला है ते ला पीछे देता है। अच्छा अमानत नु ना कोई थ्रेड है, क्यों? बड़ा छुप के गाया, सोनी ये तो मेरी का वो भी इस मुल्क पे जा। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, गाने के बाद भी हम सब जिंदा हैं। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।